रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के कार्डियो डिपार्टमेंट में ठंड के मौसम में हृदय रोगियों की तादाद 25% से ज्यादा बढ़ चुकी है। ओपीडी से लेकर कार्डियो विभाग तक हार्ट पेशेंट जो हैं वो आपको हर तरफ नजर आएंगे। ये जो पूरा विभाग है वो इस वक्त हार्ट पेशेंट मरीजों से भरा हुआ है और रिम्स के चिकित्सकों ने ठंड के मौसम में हृदय रोगियों से सावधान रहने की अपील की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। और यहाँ भी पहले की अपेक्षा जो है हर बार सर्दियों से जितने केसेस आते थे उसकी अपेक्षा ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और हार्ट में जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें जैसे हम लोगों को पता है कि उसमें इमरजेंसी भी जो है संचालित हो रही है। तो पेशेंट दोनों तरह से एडमिट होते हैं, जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं वो भी आते हैं और उसके अलावा कुछ पेशेंट जो है वो इमरजेंसी के थ्रू आते हैं। ऑलमोस्ट दोनों के नंबर बराबर हैं। तो पहले ये नंबर तकरीबन 15, 16, 17 के आसपास हुआ करते थे। अब ये नंबर जो है वो बढ़ के तकरीबन 25 के आसपास हो गया है। राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में कार्डियो मरीज के बीच लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामने कार्डियो विभाग है जिसके दोनों हिस्सों में कार्डियो के मरीज का इलाज चलता है। लगभग 25% जो है मरीज में बढ़ोतरी हुई है। वजह है इस बार ठंड का मौसम, जिसमें डॉक्टर ने साफ साफ हिदायत दी है कि लोगों को किस तरीके से अपने मूवमेंट को जारी रखना है और खान पान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यही वह मौसम है जहां पर सबसे ज्यादा कार्डियक अरेस्ट लोगों को फेस करना पड़ता है और काफी ज्यादा सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं वो इस वक्त रिम्स अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और रांची में सेव द चिल्ड्रन संस्था ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूल के महत्व पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस संस्था ने गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के 277 आंगनबाड़ी केंद्रों और 150 स्कूलों में काम किया है। इनकी परियोजना का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है ताकि बच्चों का पढ़ने में मन लगे, उनका बौद्धिक विकास हो पाए। और कैसे हम लोग गांव स्तर पे ये इच्छा शक्ति बढ़ाने का, इच्छा शक्ति जब तक छात्र छात्राओं का, अभिभावक का, सामाजिक कार्यकर्ता तो उनके इच्छा ये है, जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग का जो सहयोग मिल रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में खासकर जो प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, उसके ऊपर जो 3 से 6 साल के बच्चे जो स्कूल के लिए तैयार होते हैं, हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर में उसको कैसे खेल खेल के सिखाया जाता है, वो एक आज अहम मुद्दा था। ये जो परियोजना आज हम लोग आज शेयर किए, ये 5 राज्य में चल रहा, उसमें से झारखंड में 2 जिला के लिए ये बात हुआ, पश्चिम सिंहभूम और गुमला जिला, और इसमें भी 2-2 प्रखंड ही हम लोग खाली लिए हैं। प्राकृतिक छटाओं और पहाड़ों जंगलों से भरे सिमडेगा में माफिया की काली नजर पड़ चुकी है। यहां अभी तक जंगलों की अवैध कटाई के मामले सामने आते रहे थे, लेकिन अब माफिया बड़े बड़े पहाड़ों को भी निगलते जा रहे हैं। गुप्त सूचना पर डीसी के निर्देश पर कोलेबिरा सीओ ने नवाटोली में छापेमारी की, जहां अवैध तरीके से करीब 1 लाख से अधिक पत्थर तोड़ कर रखे हुए थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा का पूरा पहाड़ माफिया साफ कर रहे हैं, लेकिन इसकी भनक जो है वो प्रशासन को समय रहते मिल नहीं पाती। सीओ की कार्रवाई के दौरान 2 लोगों पर मामला दर्ज करते हुए पत्थर को जब्त किया गया। सूचना के आधार पर अवैध खनन के खिलाफ कोलेबिरा अंचल नवाटोली पंचायत के राजस्व ग्राम गोबरधसा अंतर्गत अवैध भंडारित पत्थर का पता चला और जिसमें 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।